जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली बेस पे दोस्तों जो डेली टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, जिसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन रहता है और यह सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या बीपीएससी या बिहार एसएससी या रेलवे या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस या दोस्तों ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 3 देखने वाले हैं और यह टेस्ट आपको 18/12/2024 को हुआ है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाँ, सेट 3 से पहले यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास की आधारशिला रखे हैं? तो ये दोस्तों सिक्किम की, याद रखना है सिक्किम की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम राज्य का था। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो यह दोस्तों याद रखना है FAO यानी कि फाओ हो जाएगा दोस्तों। इसका मुख्यालय आपका रोम में है फाओ का। तो याद रखना है फाओ जो संस्था है इसी के द्वारा अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक का रिपोर्ट जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है। जिसमें पहला कथन कर रहा है कि ब्रिटेन निवासी किस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए थे, जो कि दोस्तों आपका बिल्कुल कथन यहाँ सही है। नेक्स्ट है कि यह पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु है, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? देखिए कथन असत्य एक भी नहीं है, सभी कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो लुइस मोंटेनेग्रो हो जाएंगे आपके पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला जो फ्यूचर लैब्स का उद्घाटन तिरुवनंतपुरम में किया गया है, तिरुवनंतपुरम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रॉबर्ट आयरिस का अनावरण किया गया है? तो याद दोस्तों याद रखना है आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिक्टस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया है? तो देखिए दोस्तों जो नोक्टिक्टस ज्वालामुखी है ये आपको मंगल ग्रह पर पाया गया है, मंगल ग्रह पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? तो देखिए अभी नया चुनाव आयुक्त जो बने हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु। क्योंकि दोस्तों चुनाव आयुक्त में टोटल 3 सदस्य हैं, जिसमें दोस्तों एक आपके अध्यक्ष होते हैं। तो एक अध्यक्ष राजीव कुमार है और जो 2 बच के सदस्य दोस्तों और ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह सिंधु है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन 9 करा कि IMT ट्रेलेट 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है कि यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट है कि यह अभ्यास का तीसरा संस्करण है 2024 में, बिल्कुल सही बात है। नहीं दोस्तों तीसरा संस्करण नहीं, आपका गलत हो जाएगा, तीसरा संस्करण नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS कृपान इसमें भाग लिया है, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा पहला और तीसरा दोस्तों, जो कि कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? तो सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम जो दोस्तों अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि यह अस्थायी के रूप में थे। और 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों पहला बैठक हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 बोला कि भारतीय में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण दोस्तों आपका ग्राम सभा की है, ग्राम सभा की, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि संसद भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहरी किसी अभियान के लिए कोई नियम बनाती है तो वह नियम दोस्तों अवैध नहीं होगा, याद रखिएगा, वह नियम आपका अवैध नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के कार्यकाल में एक ही समय पर रिक्त होती है तो कार्यालय अस्थायी रूप से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो यह दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद का दोस्तों खाली हो जाएगा तो उसके बाद आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के पद को जो भी संचालित करेंगे वह भारत के मुख्य न्यायाधीश। नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह संभव हुआ जिसमें एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकता है? तो यह दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 में बोला गया था कि अगर एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है कि संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो संसद की लोक सेवा समिति के अध्यक्ष के जो नियुक्ति करते हैं वह दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष याद रखना है, लोक समिति के किसके? तो संसद की लोक सेवा समिति के दोस्तों अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट है कि अंचालिक परिषद किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो जो अंचालिक परिषद है दोस्तों यह आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18। क्वेश्चन 18 का रहा है कि निम्न कथन पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन है कि संविधान की दूसरी अनुसूची में शपथ यानी प्रतिज्ञान संबंध से उपबंध किया गया है। देखिए दोस्तों, दूसरी अनुसूची में शपथ नहीं, लेकिन दूसरी अनुसूची में जो बात बोली गई है वह पेमेंट यानी वेतन भत्ता से संबंधित है, और तीसरी अनुसूची में दोस्तों आपको शपथ से है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में भत्ता और विशेषाधिकार का उपबंध है। यह दोस्तों गलत है। तीसरी अनुसूची में भी बताएं कि शपथ की चर्चा है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। फिर नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। यह दोस्तों तीसरा कथन आपका सही है कि जो भारत के राष्ट्रपति है या मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा दोस्तों कौन सा कथन आपका सही है? तो केवल तीसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांसीसियो से भारत में शामिल किया गया है? तो फ्रांसीसियो से भारत में शामिल किया गया दोस्तों, याद रखना है किसे? तो यहाँ पे हो जाएगा दमन दीव, कराईकल और माहे हो जाएगा। कराईकल और माहे जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यह दोस्तों 1954 में। कब? तो 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो देखिए, भारत में लोकपाल और जो लोकायुक्त का पद निर्धारित किया गया है वह दोस्तों स्कैंडिनेविया के लोकपाल से है। स्कैंडिनेविया के लोकपाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपका 21 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर दोस्तों सुमेलित नहीं है, बताइए। देखिए, सांख्य दर्शन के दोस्तों कपिल मुनि हो जाएंगे, जो कि बताइए सही है कि गलत है? तो सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वैश्विक के दोस्तों, तो वैश्विक के कनाद हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। मीमांसा के दोस्तों शंकराचार्य नहीं, मीमांसा के दोस्तों शंकराचार्य नहीं होते हैं, गलत है। यानी कि मीमांसा के शंकराचार्य नहीं होता है, जैमिनी होता है, याद रखिएगा। और न्याय दर्शन के दोस्तों गौतम, ये भी आपका सही है, लेकिन ऑप्शन इसका सी हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग की जो स्थापना किया गया था वो वर्ष 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में। नेक्स्ट है कि किस उपकरण के द्वारा सूर्य किरणों को तीव्रता मापी जाती है? देखिए, सूर्य किरणों की दोस्तों जो तीव्रता मापी जाती है वो याद रखिएगा एक्टिओमीटर के द्वारा, एक्टिओमीटर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? बताइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश से किसका संबंध नहीं है? तो देखिए 24 का जो ऑप्शन बी दे रहा है घंट मर्दाला दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश की नहीं है, याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे चाचरी, रासलीला और कजरी, ये सभी दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 25 का रहा है कि पेंगिंग किस फसल की एक लाभकारी प्रक्रिया है? तो देखिए दोस्तों, जो पेंगिंग है या मूंगफली की है, किसका? तो मूंगफली का है। नेक्स्ट है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध परियोजना का दोस्तों जो निर्माण किया गया है वह याद रखिएगा सतलज नदी पर, सतलज नदी पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिल्का झील निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील दोस्तों जो कि आपका उड़ीसा में अवस्थित है। तो उड़ीसा का जो तट को बोलते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, ऐसे उत्कल तट भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ उत्तरी सरकार तट आपका राइट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सरकार तट। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? जयलेपला दरा, देखिए दरा का नाम दिया गया है जयलेपला दरा दोस्तों, जो कि सिक्किम में है, याद रखना है। और नथुल्ला दरा भी आपका सिक्किम में है। माना और नीति दरा दोस्तों जो कि आपका उत्तराखंड में है। सिपकिला दरा दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये आपका गलत है, जम्मू कश्मीर नहीं होगा, यानी कि आपका सुमेलित या नहीं है। और बोमडिला दरा दोस्तों जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी आपका सही है। ध्यान नहीं पूछ रहा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा।
नेक्स्ट पाते हैं कि हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियां से हुई, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है। तो हिमालय के दोस्तों जो प्राचीनतम श्रेणी है, ऑप्शन के अनुकूल चलेगा दोस्तों, तो ऐसे ट्रांस हिमालय रहता है, लेकिन ऑप्शन में ट्रांस हिमालय नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों 29 का ऑप्शन भी हो जाएगा, बृहद हिमालय श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी हो जाएगा। और सबसे नवीनतम आपका शिवालिक श्रेणी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम भारतीय थे, डॉक्टर गिरिराज सिरोही, डॉक्टर गिरिराज सिरोही याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है दोस्तों। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। पहला कथन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, जो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी याद रखना कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, बिल्कुल सही बात है। और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी आकार में दोस्तों 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिएगा, ये भी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कि पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। तब पर्वत निर्माण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत दोस्तों जो आता है वह मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन याद रखना है, हॉर्टिकल्चर हो जाता है, हॉर्टिकल्चर। कल्चर होता है मधुमक्खी पालन का, हार्टिकल्चर आपका बागवानी से हो जाएगा, बागवानी से याद रखना है, और मधुमक्खी से कहेगा तो एपी कल्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के कहेगा दोस्तों तो ओलेरी कल्चर हो जाता है। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सिमलीपाल दोस्तों आपका उड़ीसा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 कि दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश से हुआ था। तो देखिए दशकीय जनगणना की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले अमेरिका में हुआ था, दशकीय जनगणना की शुरुआत अमेरिका से हुआ था। और नेक्स्ट है कि ब्रुसेल्स निम्न में से किस देश की राजधानी है। तो देखिए दोस्तों जो ब्रुसेल्स है, जाकि नाटो के मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, और यह किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन सी, बेल्जियम का, बेल्जियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37 कि सामंतवाद क्या है। तो बताइए सामंतवाद यहाँ पे क्या है। तो देखिए सामंतवाद एक भूमि आधारित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था। तो देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी तो आंसर तो हो जाएगा इसका अकबर शाह द्वितीय, लेकिन याद रखना है पूछ रहा है कि किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम चतुर्थ के दरबार में राजा राम मोहन राय को अपना दूत बनाकर भेजा था। तो अकबर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पारित हुआ था। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो पारित किया गया है वह कब पारित किया गया है। तो 1885 में, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित हुआ है। नेक्स्ट बात है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण किए थे। तो देखिए जब दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में दोस्तों भारत लौटे थे, जो काठियावाड़ किसान की वेशभूषा के रूप में, उसके बाद है वह दोस्तों होम रूल लीग की सदस्यता ग्रहण किए थे, होम रूल लीग की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन नेताओं के गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था। तो ऑपरेशन जीरो आवर था, ऑपरेशन जीरो आवर याद रखना है, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे आपका गलत है। जिसमें पहला कथन है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है दोस्तों सिंधु सभ्यता में, और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, ये भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है दोस्तों। और लोग लोहे से परिचित थे, नहीं परिचित नहीं थे दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं है। कौन नहीं है दोस्तों। तो देखिए अश्वघोष, बताइए अश्वघोष है या नहीं। तो बिल्कुल थे, चरक भी थे, नागार्जुन भी थे, लेकिन पतंजलि नहीं थे, पतंजलि नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो किस विषय का ज्ञान था। तो शिकार करना, शिकार करना दोस्तों ज्ञान था, याद रखिएगा प्राचीन पाषाण युग के लोगों के निवासियों। नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन थे। तब पुलकेशिन द्वितीय के दोस्तों एहोल अभिलेख का जो रचनाकार किया गया था या किनके द्वारा। तो या दोस्तों रवि कीर्ति, रवि कीर्ति के द्वारा, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। पहला दोस्तों कि जलियांवाला बाग नरहंसार जो कि 1919 में हुआ था, फिर 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। देखिए दोस्तों, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को जो बंदी बनाने के बाद ही जलियांवाला बाग नरहंसार कांड हुआ था। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर आपका 1 आ जाएगा और उसके बाद दोस्तों 3 आ जाएगा। तो 46 का ऑप्शन देखिए ए में दिया गया है 2-1-3 क्योंकि दोस्तों सत्यपाल को जब बंदी बनाया गया था तो उसी के विरोध में एक बैठक बुलाया गया था जो कि जलियांवाला या जो कि अमृतसर में पड़ता है वहीं पे जलियांवाला बाग नरहंसार हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है। तो देखिए सर्वोदय योजना की जो रूपरेखा तैयार किया गया था वह दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। देखिए वेलेंटाइन्स रोल के पुस्तक कौन सा दोस्तों, तो द इंडियन स्ट्रगल। क्या सही है कि गलत है बताइए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है नहीं, वेलेंटाइन्स रोल को दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल नहीं है, गलत है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रफीक जकारिया की पुस्तक का नाम है द मैन टू डिवाइडेड इंडिया। हाँ ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 48 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका सही है। रफीक जकारिया का पुस्तक का नाम है द मैन टू डिवाइडेड इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि 1857 विद्रोह के बाद बहादुर शाह को, देखिए 1857 के विद्रोह के बाद पूछ रहा है दोस्तों, तब उनको बहादुर शाह को कैद किया था और उनकी स्वाभाविक मृत्यु हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा सेना का सेनापति कौन था। तो देखिए दोस्तों पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, और यह दोस्तों मराठा सेना का जो सेनापति थे वह कौन थे, तो वह दोस्तों सदाशिवराव भाव याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। तो वह दोस्तों लखनऊ में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ में हुआ था, तो लखनऊ में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, जो कि 1936 में हुआ था, 1936 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को पराजित किया था। तो दोस्तों याद रखना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्रिपुरी अधिवेशन में। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि एक्सला सपला की संधि के से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो देखिए एक्सला सपला के संधि के तहत दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था, याद रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का और प्रथम मैसूर युद्ध का दोस्तों तो मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध दोस्तों जो कि पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि अच्छा यहाँ पे दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण कह रहा है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण कहेगा तो 26 नवंबर, और केवल विश्व पर्यावरण दिवस कहेगा तो 5 जून हो जाएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चांपानेर पावगढ़ पार्क किस राज्य में स्थित है। तो चंपानेर पावगढ़ जो पार्क है दोस्तों वो आपका गुजरात में है। कहाँ में, तो गुजरात में। नेक्स्ट पाते हैं कि किस कोशिकांग आर्गेनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो किस कोशिका अंग को दोस्तों आर्गेनेल की कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है नाभिक को। नेक्स्ट है कि तने की परिधि निम्नलिखित के कारण बढ़ती है। तो जो तने के परिधि है दोस्तों वह है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण बढ़ता है, पार्श्व विभाजोत्तक के कारण, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि टेप वर्म फाइलम से संबंधित है। तो टेप वर्म जो यह दोस्तों प्लेटी हेलमिंथेस से संबंधित हो जाएगा, प्लेटी हेलमिंथेस फाइलम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान पत्तियां के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रंध्र के माध्यम से, याद रखना है रंध्र के माध्यम से। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कोश कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है, यानी कि आरबीसी जो दोस्तों इरिथ्रोसाइट के आरबीसी है इरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का था दोस्तों तो यहाँ पे हो जाता है आपका प्लेटलेट्स का था ल्यूकोसाइट, थ्रोमोसाइट हो जाता है डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को कहा जाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को वाहिनीन ग्रंथि कहा जाता है, वाहिनीन ग्रंथि। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। तो विटामिन के तो होता है दोस्तों, तो ऑप्शन निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं के द्वारा दोस्तों विटामिन B12 है, विटामिन B12 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है कि काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो काला जार के लिए दोस्तों आपका हो जाएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन,
अधोमुखी युग्मक विखंडन। नेक्स्ट है कि गर्भ निरोध का इनमें से कौन सा तरीका यौन संक्रामक रोगों को प्रसार को कुछ हद तक रोकने में सहायक हो सकता है। क्या दोस्तों कंडोम यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता में दोस्तों आपका नहीं होगा। जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर वृद्धि होगा तो मरुस्थलीय पादप की प्रचुरता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। तो देखिए यह है दोस्तों कि कुछ प्रजातियां को फिलहाल विलुप्तता की स्थिति, बायोलॉजिकल जो हॉट स्पॉट होता है कि कुछ प्रजातियां को फिलहाल विलुप्तता की स्थिति आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्पादक खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है। तो उत्पादक खाद्य श्रृंखला में आपका उत्पादक आ जाएगा शाकाहारी और मांसाहारी, उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी। नेक्स्ट है कि सर्म में अक्षर एस क्या है। तो देखिए दोस्तों SRAM यानी कि सर्म में जो अक्षर एस है यह दोस्तों स्टैटिक है। क्या है तो स्टैटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना क्या कहलाता है। तो डिबगिंग याद रखना है, डिबगिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। तो यह दोस्तों आपको प्रोट्रेट होता है। क्या प्रोट्रेट। 21 कह रहा है कि रिंगेलमेन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना धुआं का, और धुआं जो है दोस्तों ठोस और गैस का मिश्रण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में कि धुआं किसका मिश्रण है, तो ठोस और गैस का याद रखिएगा, ठोस और गैस का। नेक्स्ट है कि भारहीनता होती है। तो भारहीनता दोस्तों जब गुरुत्वाकर्षण घटता है तो भारहीनता महसूस होती है। नेक्स्ट बात है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो कांच में से दोस्तों गुजरने पर जो प्रकाश की जो रंग है, कौन सा रंग जो है कि धीमा हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है बैगनी रंग, बैगनी रंग। नेक्स्ट है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया दोस्तों प्रकाश के द्वारा शुरू किया जाता है, प्रकाश के द्वारा। नेक्स्ट है कि बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। तो बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए लगाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 दोस्तों कौन सा गैस उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 76 का ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, गामा किरण याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लेड ट्रेटा एथिल, लेड ट्रेटा एथिड। नेक्स्ट है कि CFL का पूर्ण नाम क्या है। CFL, CFL का दोस्तों आपका पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा तो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट है कि एक्वा रेजिया अथवा अम्ल राज आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका सांद्र HNO3 और सांद्र HCl हो जाएगा, यानी हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा, और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो दोस्तों कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर स्टील को में कठोरता प्रदान करना है तो कार्बन की मात्रा बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन का अनुपात सांद्रता mg प्रति लीटर में है। तो कितना है दोस्तों, तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा 0.2 mg प्रति लीटर। नेक्स्ट है कि अम्ल और क्षारक की प्रबलता निर्भर करती है। तो यह दोस्तों किस पर निर्भर करती है, तो उनके आयतन की मात्रा पर, उनके आयतन की मात्रा पर याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला दोस्तों ऑर्गेनिक अंग इसमें कौन सा है, अम्ल, सॉरी ऑर्गेनिक अम्ल कह रहा है। तो दोस्तों बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो दोस्तों 2025 को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 बोला कि संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। तो देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है दोस्तों कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में दोस्तों लॉटरी जीतना जो है या उसको शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 86 का।
नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होता है उसे कौन सी मुद्रा कहते हैं। तो शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति को दोस्तों गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मुद्रा कहते हैं। तो 87 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88 है कि भारत में न्यूनतम आवश्यकताएं तथा निर्देशित गरीबी विरोधी कार्यक्रम की अवधारणाएं किस पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। तो यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट बात है कि पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी। तब पंचवर्षीय योजना जो पहली बार शुरू की गई है दोस्तों अति रूस में यानी यूएसएसआर हो जाएगा, पूर्व सोवियत संघ रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों 1992 में। नेक्स्ट है कि इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वन और वृक्षों के द्वारा आच्छादित है। तो कितना परसेंट है दोस्तों, तो 24.62% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा के अंतर किसके बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा और बजटीय घाटा या दोनों में दोस्तों सार्वजनिक ऋण के अंतर होता है, सार्वजनिक ऋण के। नेक्स्ट है कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है। तो शंकर लाल गुरु समिति का संबंध आपको कृषि विपणन से हो जाएगा, कृषि विपणन से। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आप लोग को वाकई में अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी वीडियो आपको आता है, अगर उसका आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर दोस्तों पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 94 की युंग फोक क्या है। तो युंग फोक जो है दोस्तों यह एक नात्सी युवा संगठन है, नात्सी युवा संगठन। नेक्स्ट है कि अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे। तो अगस्त क्रांति के सिलसिले में दोस्तों जो कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप से भी जाना जाता है, तो दोस्तों बिहार से जो गिरफ्तार हुए थे 30 नवंबर 1942 तक 14,478 दोस्तों समझ जाए, इतनी भारी मात्रा में गिरफ्तार किया गया था, केवल बिहार का ये आंकड़ा है आपका। नेक्स्ट है कि बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है। देखिए दोस्तों बिहार के जो मुजफ्फरपुर शहर है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना क्या है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की दोस्तों जो संयुक्त सिंचाई परियोजना है वह दोस्तों गंडक नदी है, गंडक परियोजना याद रखिएगा, गंडक परियोजना। नेक्स्ट पाते हैं कि 5 से 7 मई 1937 को कहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ है। देखिए 5 मई 1905 से लेकर 7 मई तक 1937 में जो राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन हुआ था वह दोस्तों पटना के सदाकत आश्रम में, पटना के सदाकत आश्रम में याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी एवं सुश्री गौरी दास थी। यह दोस्तों क्या थी, तो यह क्रांतिकारी थी, एक क्रांतिकारी के रूप में जानी जाती है ये महिला। चलिए इस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद दोस्तों जो वॉल्यूम 2 का सेट नंबर आपका 3 भी समाप्त हो जाएगा, और इससे पहले दोस्तों 100 सेट आपको करवा दिया गया है वॉल्यूम 1 का, जो कि आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों कि राज्य का प्रथम विधि अधिकारी। तो राज्य का प्रथम कहेगा विधि अधिकारी दोस्तों तो एडवोकेटेड जनरल यानी कि महाधिवक्ता होते हैं। यही अगर केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कहता तो महान्यायवादी हो जाता, याद रखिएगा। तो यहाँ राज्य के कह रहा तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।